तो आज का नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 होगा। 7.3 को पहले देखने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं हम लोग, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है पहले देख लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे नाम है RHS, तो दो ट्रायंगल बनाता हूँ ABCDEF। अब यहाँ पे क्या है कि अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ABC और DEF दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो अगर इसका हाइपोटेनस अगर इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री तो होगा ही ये, तो कोई भी साइड अगर इक्वल हो जाता है, जैसे इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गया और हाइपोटेनस इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और ABC इज कॉन्ग्रुएंट बाय EDF बाय RHS रूल। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो यही देखना है हम लोगों को इसमें। इसी के ऊपर में अब दूसरा जो एक्सरसाइज है हमारा 7.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी देखेंगे हम लोग इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल ABC DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। सेम बेस है, देखो एक बाहर का ट्रायंगल हो गया और एक अंदर का ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सेम बेस BC जो है इसका बेस है, तो ये एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, और बेस जो है ये BC, ये हमारा सेम हो रहा है। ठीक है, तब अब हम लोगों को इसको क्या क्या देखना है इसमें, और क्या है, वर्टिस एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड। A और D जो है वो सेम साइड है, देख लो, A यहाँ है, D यहाँ है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड, AD को एक्सटेंड किया जाए, मतलब कि यहाँ पे AD को एक्सटेंड किया जाए, तो P पे आएगा जो कि BC पे आ रहा है। ठीक है, BC पे आ रहा है ये पॉइंट P। अब हम लोग को शो करना है कि ABD कौन सा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और दूसरा ACD कौन सा है, तो ये वाला पोर्शन है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है सबसे पहला। दूसरा ABP, उसके लिए फिर से मैं एक ये दिखा दो, ABP ये है, ठीक है, ये, और ACP मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर AP बाइसेक्ट एंगल A, जो लाइन है AP, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन AP, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ये जो लाइन है AP, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मतलब कि एक तो 90 डिग्री पे होगा और दूसरा BP इज़ इक्वल टू PC प्रूफ करना है। BP इज़ इक्वल टू PC भी प्रूफ कर देने से हो जाएगा।
तो यहाँ ये आउटलाइन हो गया क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। अब किस तरीके से प्रूफ होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। चलो, तो जिसको प्रूफ करना है पहले तो उसको लिख लो, जिसको प्रूफ करना है उसका नाम लिख ले। तो सबसे पहले 1 को प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये 2 को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल का आउटलाइन भी बना देता हूँ मैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने बना लिया उसको। ठीक है, अब क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल था बाहर वाला ए बी सी, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें बता दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली साइड जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है। चलो, अब क्या है, अब देखो ए डी कॉमन है दोनों में, ए डी जो है, ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन लिख देंगे। ठीक है, कॉमन हो गया। अब क्या करना है, अब क्योंकि ए बी इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, लेकिन हमें तो पूरा एंगल नहीं चाहिए, हमको तो इतना ही चाहिए, ये पोर्शन ही चाहिए, ये पोर्शन ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एंगल बी से ये जो नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। तो एंगल बी से माइनस करते हैं एंगल डी बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी से भी माइनस कर लेंगे। कौन सा माइनस करेंगे, डी डी सी पी माइनस कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि बी और सी इक्वल था, तो इक्वल चीज़ में से अगर सेम चीज़ ही माइनस करते हैं तो इक्वेशन इक्वल ही रहता है, इसीलिए ये इक्वल का फॉर्म में ही है, अभी भी इक्वल ही आ रहा है। अब सेम चीज़ कैसे हो गया, तो डी बी पी और डी सी पी ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो अंदर का डी बी सी है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो आइसोस्केलेस है, इसका मतलब कि इसका भी दोनों एंगल इक्वल होगा, इसीलिए हमने माइनस कर दिया। तो जो फाइनल हमने आंसर मिला हमें, वो एंगल बी से अगर डी बी पी माइनस कर देंगे तो ए बी डी मिलेगा, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी मिलेगा। और जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों चीज़ मिल गया हम लोगों को, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। चलिए आगे अगला इसी में का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख लेंगे। तो जो दूसरा है उसको प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अब ये भी हमने देख लिया है कौन सा ट्रायंगल था, एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। ये है ए बी पी और ये ट्रायंगल है ए सी पी। इन दोनों को भी हम लोगों को प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ होगा, तो देख लो, यहाँ पे भी ए बी इज इक्वल टू ए सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है ना। ए पी जो है वो दोनों के लिए ये गिवन में आ गया, ठीक है, और ए पी जो है वो कॉमन में आ गया।
कॉमन में आ गया। और दूसरा एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी तो होगा क्योंकि साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो हमारा एंगल्स और एंगल सस्पेंडेड बाय इक्वल साइड, एंगल सस्पेंडेड बाय इक्वल साइड। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे भी आ जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि ट्रायंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। तीसरा चीज़, अब थर्ड चीज़ जो है वो क्या है, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखेंगे तो पहले वाला कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, जो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आया था ए बी डी और ए सी डी, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आया था। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो एंगल बी ए पी इज़ इक्वल टू एंगल सी ए पी सी पी सी टी से इक्वल हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जब दूसरा हमने किया था, पहले वाला इससे हुआ और दूसरा वाला इस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से भी क्या हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो एंगल बी डी पी इज़ इक्वल टू एंगल सी डी पी। ठीक है, ये भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाता है। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंड एंगल डी को। प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो यहीं पे मैं पहला वाला मिटा देता हूँ, जो पहला प्रूफ है इसको पहले कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहीं पे 4 नंबर वाला को भी मैं दूसरे पेज में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो जिस तरीके से पहला वाला ड्राइंग था उसको एक बार बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आया था ये, तो किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि हमने इस ट्रायंगल को लिया, एक मिनट, हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए बी पी और ए सी पी ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ के लिए कि एंगल ए पी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए पी सी है। ठीक है, किस वजह से, सी पी सी टी के वजह से, सी पी सी टी की वजह से इक्वल है। अब यहाँ देखो कि ये दोनों, ये जो लाइन है इस पे ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर भी बना रहा है। तो इसका मतलब लीनियर पेयर मतलब ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, ये मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्योंकि ए पी बी और ए पी सी सेम है तो हम लोग एक को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ए पी बी ही लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, 2APB हो गया, 180 डिग्री हो गया। और APB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, ये जो है 90 डिग्री आ गया।
है कि नहीं। ऊपर से क्योंकि ए बी पी और ए सी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी था, तो ये साइड भी आपस में क्या होगा, ये इस ट्रायंगल का ये नीचे वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये नीचे वाला साइड आपस में क्या हो जाता है, बी पी इज इक्वल टू पी सी, पी सी, ये भी सी पी सी टी से इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री भी आ गया और ये दोनों आपस में साइड इक्वल भी आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पी जो है इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। क्यों? क्योंकि ए पी बी सी पे फॉल हो रहा है। सबसे पहले बात, ए पी जो है वो बी सी पे फॉल हो रहा है और ए पी जो है उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री भी आ रहा है, यहाँ पे अभी हमने देखा 90 डिग्री भी आ रहा है। और दूसरा, बी सी को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बी पी इज इक्वल टू पी सी हमारा सी पी सी टी से आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी। तो एक तो पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना है और इसका नाम ए बी और सी दे देंगे, और ए डी जो है उसको एल्टीट्यूड बोला गया। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, याद रखो आइसोस्केलस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो जिस लाइन पे गिर रहा है, मतलब बी सी पे फॉल हो रहा है, इस पे फॉल हो रहा है, तो इसको दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मतलब कि ए डी जो है वो एल्टीट्यूड भी है और ए डी जो है मीडियन भी है। मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है जिस लाइन पे वो फॉल हो रहा है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में याद रखना, ये थ्योरम भी है एक तरीके का। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वजह से वो 90 डिग्री होगा और मीडियन की वजह से वो क्या करेगा, BC को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपको शो करना है AB इज इक्वल टू AC। चलिए यहाँ पे हम लोगों को शो करना है AB इज इक्वल टू, सॉरी शो नहीं करना है, ये गिवन है AB इज इक्वल टू AC गिवन है, हाँ सॉरी, आइसोस्केलस ट्रायंगल। शो क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी जो मैंने बताया कि मीडियन का काम करता है, BD और DC इक्वल होगा, इसका मतलब AD बाइसेक्ट BC का मतलब BD इज इक्वल टू DC प्रूफ कर देना है। ठीक है, और AD बाइसेक्ट एंगल A मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को, अब इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। सबसे पहला तो ये ट्रायंगल एक और दूसरा ट्रायंगल ये। ठीक है, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही सारा काम हो जाएगा, दोनों ही बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखो इसको लिखने का नाम ना इस तरीके से लिखने का शुरू करना, ABD। अगर हमने इधर से लिखना शुरू किया है तो इस ट्रायंगल को इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो ABD लिखा तो यहाँ से ACD लिखेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा लिखने को भी ध्यान देना होता है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, क्यों? क्योंकि फाइनली हम लोगों को मालूम है कि क्या प्रूफ होना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, B इज इक्वल टू एंगल C, B इज इक्वल टू एंगल C और D इज इक्वल टू एंगल D, D इज इक्वल टू एंगल D। ये प्रूफ होना है, इसीलिए पहले से ही इसको इस तरीके से ही लिख लेना है। चलो अब हम लोग करते हैं
तो सबसे पहले तो क्या गिवन है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी गिवन है। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा, एंगल बी जो होगा वो एंगल सी होगा क्योंकि साइड इक्वल है, तो एंगल सस्पेंडेड बाय इक्वल साइड, ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका नाम लिख देंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी जो कि 90 डिग्री है। तो हो गया ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसका मतलब ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इसके हिसाब से बी डी जो है, जो साइड ये बी डी आ रहा है, ये वाला साइड, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। नाम से देख लो, यहाँ ऊपर जो ट्रायंगल है ए बी डी, यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी डी हो रहा है, सी डी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये किस तरीके से हो रहा है, सी पी सी टी से हो रहा है। इसी नाम से बाकी भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, और एंगल ए भी इक्वल है यहाँ से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो लिख लो, हाँ, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले 1 नंबर जो प्रूफ करने के लिए था हमारे पास, ठीक है, एक नंबर क्या प्रूफ करने के लिए मिला था, ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है। तो ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो हाँ, बी सी का 2 इक्वल पार्ट तो हो ही रहा है ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी से। हैंस हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट बी सी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये देखो लाइन है ए डी, ये लाइन ए डी आने की वजह से तो बी डी और डी सी फॉर्म हो रहा है, और बी डी और डी सी क्या हो गया, इक्वल भी हो गया। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है, इसके वजह से ये क्या हो जाता है, इक्वल हो गया, और ए डी बाइसेक्ट बी सी लिख सकते हैं। अब 2 नंबर का काम क्या है, तो क्योंकि एंगल ए, देखो इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला पोर्शन एंगल, और इस ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हो जा रहा है सी पी सी टी से, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी सी पी सी टी से हो गया। तो सी पी सी टी से हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या हो रहा है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यहाँ पे ये भी प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया हुआ है 7.40 का, टू साइड ऑफ ए बी बी सी, टू साइड ऑफ ए बी बी सी, ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम, ठीक है, ये है ए बी, ये है बी सी और ये है मीडियन ए एम। अभी बताया था मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम होता है जिस पे वो फॉल हो रहा है उस लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद ट्रायंगल ए बी सी का ए बी बी सी ए एम रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है और ये मीडियन इसके इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है ए बी एम मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हो जाएगा प्रूफ। उसके बाद ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी मतलब जो पूरा ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल वो, और दूसरा भी पूरा ट्रायंगल, ये भी क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। हो गया। अब शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले मैं डायग्राम को, पहले हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम लोग पहले उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला दोनों ट्रायंगल जिसको प्रूफ करना है उसको ले लो और उसका नाम लिखो, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल
PQN लिख लिया हमने। ठीक है, अब जो है, एक मिनट, मिनिमाइज हो जा रहा है। मिनिमाइज हो जा रहा है बार बार। हाँ चलो, AB इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है एक साइड। फिर AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है। ठीक है, ये और ये गिवन था, और ये गिवन था, ये लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, और क्योंकि BM जो है ना वो हाफ होगा BC का, क्यों अभी बताया था, मीडियन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम हाफ करें BC का और QR का भी हाफ करें, तो अगर BC इक्वल है QR का, BC इक्वल है QR का, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा एक दूसरे का, तो इसीलिए दोनों का हाफ को इक्वल कर दिया हमने। अब BC का हाफ को BM लिख देते हैं और QR के हाफ को QN लिख देते हैं। ठीक है, तो हो गया 1 2 3, तीनों साइड इक्वल आ गया, तीनों साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब दूसरा वाला जो देख लेते हैं उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसको प्रूफ करना है। राम राम अंकल। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तारी हो रही छिला है क्या? नहीं, कल बनाया था। साफ सफाटा लग रहा है तो एकदम। साफ सफाटा लग रहा है एकदम। ना कल बनाया था, आज नहीं बनाया, आज लेट बना था। कल एंगल डेली बना देंगे, डेली बना दें। एक दिन छोड़ के, कल नहीं बनाएगा, परसों बनाएगा। ऐसे ऐसे तो डेली है बनाने के लिए तो हम लोग का, लेकिन बनाता नहीं। जब तक चलता है चल रहा है। का हो चुन्नू, ठीक बा? फिर उसका ड्राइवर को पकड़िए। उस दिन पकड़ा था ना उसको, फिर निकल गया, फिर पकड़ाया। क्यों? आज पैसा मांग रहा था ना वो। फिर ABC और PQR जो है, इसको प्रूफ करने से पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा ना CPCT से। CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने ABM और इसमें तो एंगल B एंगल Q का इक्वल हो गया ना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसको हमको यूज़ करना है, इसीलिए इसको हमने लिख लिया। तो सबसे पहला काम क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, और BC इज इक्वल टू QR, ये दोनों ही गिवन है। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये अभी अभी हमने प्रूव्ड अर्लियर लिख दिया। ठीक है, तो एंगल B, तो इस ट्रायंगल में भी तीन चीज़ हमको क्या मिल जाता है? मिल जाता है, तीन पार्ट्स मिल जा रहा है जो इक्वल है एक दूसरे का। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। BE and CF are two equal altitude of triangle ABC.
BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that triangle ABC is isosceles triangle. तो सबसे पहले तो ABC बनाएंगे, उसके बाद BE, यहाँ पे इस तरीके से एल्टीट्यूड बनाएंगे BE, और CF इस तरीके से बनाएंगे और ये भी एल्टीट्यूड है। आपको प्रूफ करना है और ध्यान यहाँ पे रखना है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब BE इज इक्वल टू CF है, और हमें प्रूफ करना है कि ABC जो पूरा ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो उसके लिए आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि AB इज इक्वल टू AC तो काम हो जाएगा, दोनों साइड को इक्वल कर दो तो काम हो जाएगा, या फिर एंगल B और एंगल C को इक्वल कर दो तो भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लेके करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, वो ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल ABE, एंड उसी के हिसाब से दूसरा जो ट्रायंगल है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या आ जा रहा है, तो अब बताओ क्या नाम आएगा इसका, ABE लिखा है तो इसी अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से लिखना है, इधर से लिखना शुरू किया, ABE लिखा है तो ACF होगा, ये होगा ACF। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिमिलरिटी एंगल A कॉमन, एंगल A कॉमन, दूसरा BE इज इक्वल टू CF, ये इक्वल एल्टीट्यूड गिवन है। ठीक है, इक्वल एल्टीट्यूड गिवन है। दूसरा चीज़ देखो, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये रेड वाला हाईलाइट किया हुआ ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल FE जो है वो 90 डिग्री होगा, और येलो वाला हाईलाइट किया हुआ ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ABE में एंगल E का पूरा नाम लिख दो तो एंगल BEA, और दूसरे वाला ट्रायंगल में एंगल F मतलब कि एंगल BEA बोला CFA, ये क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से तीन पार्ट्स हमने क्या किया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय रूल, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से रूल को लिख लेना है। बाय कौन सा रूल है, यहाँ पे दो एंगल है ना, तो ASA हो गया। ठीक है, ASA रूल। तो इस हिसाब से अब क्या मिल जाएगा हमको, उस ट्रायंगल का AB, रेड वाला ट्रायंगल का AB और येलो वाला ट्रायंगल का AC इक्वल आ जाएगा साइड CPCT से। ठीक है, तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं ना कि दो साइड इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, हैंस ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle. Draw AP perpendicular to BC. Show that angle B is equal to angle C. ABC और AP बनाना है,
BC पे परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री। अब आपको प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोल दिया है, AB इज इक्वल टू AC लेना है, लेकिन एंगल अपने आप से नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि अगर साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल होता है, यह प्रूफ भी है एक तरीके से। कैसे बताओ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इन ट्रायंगल ABP एंड इसी के अकॉर्डिंग ACP हो जाएगा। उसमें हमारे पास देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है। हमने नाम PP ही लिख दिया, आप इसको पूरा नाम दे दो, APB लिख दो, APC लिख दो, ठीक है। दूसरा AP कॉमन है, दोनों में AP कॉमन है, एक ही तरीके का क्वेश्चन है साहब, कॉमन है, ठीक है। और दूसरा AB इज इक्वल टू AC तो गिवन है, तो यहाँ तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं था। तो दोनों ट्रायंगल है ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड से हो गया ये, ठीक है। हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा CPCT से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हो गया प्रूफ। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। तो इस लेक्चर अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लो। अगर डाउट है तो एक बार पहले वीडियो को फिर से देख लेना, जहाँ पे डाउट है उसको देख लो। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो मेरे से पूछ लो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।